Good morning, student. As we were discussing our ninth chapter, Madam rides the bus. So let's start it. Well, अच्छा one fine spring day, the afternoon, एक अच्छे बसंत के दिन आफ्टरनून को दोपहर को बस बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। जो बस थी जिसमें वोली ट्रेवल करना चाहती थी, ये उसी बस की बात करता है कि वो बस गांव को छोड़ने ही वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ जा रही थी, मुड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी सी लड़की की आवाज़ को चिल्लाते हुए सुनाई दिया, स्टॉप द बस, और उसने कहा बस को रोको। एंड ए टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आगे की तरफ निकला हुआ था, ऐसे जैसे वो उनको कमांड कर रही हो। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रेवल, जो बस थी वो एक क्रेवल करती हुई खड़खड़ाहट करती हुई थोड़ी सी स्लो हो गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर एंड सेड, और जो कंडक्टर था उसने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, कि जल्दी से बताओ कि आखिर कौन आ रहा है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, और वल्ली ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं ही आ रही हूँ। एम द वन हु हैज़ टू गेट इन, कि मैं ही अकेली हूँ जिसको इस बस में चढ़ना है। बट नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और जो बस थी अब वो स्टॉप पर आ चुकी थी, यानी रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, क्या ओ वास्तव में, लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, वली ने कहा, हाँ सामान्यतः जो साधारणतः बात है वो ये है कि मैं ही कस्बे में जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और ये जितनी भी बातें थी वो बाहर खड़े होकर ही अब तक कंडक्टर के साथ बातें कर रही थी। एंड हियर्स माई मनी, और उसने जो पैसे थे वो कंडक्टर को दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास पैसे भी हैं, ये मेरे पैसे रहे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कुछ कॉइन्स कंडक्टर को दिखाए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, और कंडक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन पहले बस के अंदर तो आओ, सेड द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और जैसे कि वो छोटी बच्ची थी और छोटे बच्चे बस में आसानी से नहीं चढ़ सकते, उनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए जो कंडक्टर ने भी अपना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ा दिया ताकि वल्ली उसमें चढ़ सके। नेवर माइंड शी सेड, लेकिन वल्ली ने कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, कि मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था वो थोड़ा प्रसन्नचिन था, खुश मिजाज आदमी था और प्राय मजाकिया था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, और उसने कहना शुरू किया कि कृपया करके मुझ पर गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, मेरी प्रिय मैडम। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और क्या कहा कि सामने ही सीट है, उस पर बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और जो कंडक्टर था जैसे कि जोली टाइप का था, मजाकिया टाइप का था, तो उसने कहा, दूसरे जो व्यक्ति बैठे हुए थे बस में, उनसे कहा कि हर कोई अपनी अपनी साइड में हो जाओ, कि जो मैडम है वो आ रही है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम मीन्स फुर्सत का दिन, फुर्सत का समय, और ये
फुर्सत का टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और जो बस थी, बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे, यात्री ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली। और जितने भी थे वो 6-7 व्यक्ति थे जो, वो सभी वल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और कंडक्टर के साथ साथ वो भी हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस। जिसके कारण जो वल्ली थी उसको थोड़ा सा वो शर्मिंदा हो जाती है। अवॉइडिंग एवरीबडीज आइज। और प्रत्येक की आंखों से बचने की कोशिश करते हुए शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो वो एक जो जल्दी से जो खाली सीट थी उसके पास जाती है और बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर सेड आस्क्ड स्माइलिंग। और जो कंडक्टर हैं उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम क्या हम बस अब स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। देन शी ब्लू हिज विशल ट्वाइस। और तब उसने अपनी जो विशल थी वो 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर। और एक गर्जना के साथ जो बस थी वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। इट वॉज ए न्यू बस। और ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। और जैसा कि ये एक नई बस थी और उसकी जो बाहर से देखने पर जो बस थी वो सफ़ेद थी, सफ़ेद रंग कर रखा था, कलर कर रखा था। और उसके अंदर हरे रंग की साइड में स्ट्रिप्स भी थी, पट्टियाँ भी थी। इनसाइड और अंदर द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। और सिर के ऊपर यानी जो पकड़ने वाले जो जब यात्री बस के अंदर जाते हैं तो वो छत पर कुछ बार्स लगे होते हैं, कुछ सरिये लगे होते हैं। और वो जो सरिये थे वो सिल्वर की भांति चमक रहे थे, यानी सिल्वरी कलर किया हुआ था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली। और वल्ली के बिल्कुल सामने ही अबव द विंडशील्ड के ऊपर देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। एक ही बहुत ही सुंदर गड़ा था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और इस बस की जो सीट थी वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम और आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वैसे जो डिवोर्ड का होता है बड़े चाव के साथ खाना। लेकिन यहाँ पर जैसे कि वल्ली प्रत्येक दृश्य को बड़े ही चाव से देखना चाहती थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड। और जैसे उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड। और उसने देखा कि एक कैनवास ब्लाइंड के कारण वो उसको देख नहीं पा रही है। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और उसकी जो विंडो थी उसके निचले हिस्से तक वो कैनवास आया हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट। इसीलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। और जो वो कैनवास था उसके ऊपर से उसने झाँक कर देखना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। और जो बस थी अब वो जो कैनल थी, नहर थी, उसके किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। और जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था, बीड़ा था। ऑन वन साइड देर वाज द कैनल। एक साइड तो कैनल थी, नहर थी। बियॉन्ड इट, इसकी दूसरी साइड में पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। ये क्या है कि एक साइड में कैनल थी, नहर थी। और उससे आगे उसके यानी उससे जस्ट मतलब लगते हुए क्या था, पाम ट्री, ताड़ के वृक्ष थे, ग्रास लैंड थे, कुछ दूरी पर माउंटेन दिखाई दे रहे थे। और उससे आगे नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में वाज ए डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और फिर उससे आगे
जो ग्रीन फील्ड थे वो दिखाई दे रहे थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और जहाँ तक उसकी नज़रें जा रही थी केवल उसे हरियाली ही दिखाई दे रही थी। एज फार एज द आई कुड सी, ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और उसने कहा कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरानीजनक हैं। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, लेकिन अचानक ही वो एक आवाज़ के कारण चौंक जाती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, और उसको कोई कहता हुआ सुना कि बच्चे सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, कि आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते इसीलिए बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, और फिर जैसे ही वो नीचे बैठ रही थी तो नीचे बैठते हुए उसने देखा कि आखिर कौन बोला था, किसने उसको टोका था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बड़ी उम्र का एक व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न टू हर, जिसको बड़े ही ईमानदारी ढंग से उसकी सेहत की फिक्र थी, यानी जो उसको ये चाहता था कि इस लड़की को किसी प्रकार की हानि न हो। बट सी वाज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी उससे वो क्रोधित होती है। देयर्स नोबडी हियर हुज ए चाइल्ड, सी सेड होटली, और उसने कहा, प्राउडली कहा, गर्व के साथ कहा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी 30 पैसे किराए के दिए हैं जैसा कि दूसरों ने दिए हैं, प्रत्येक ने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, और जो कंडक्टर है वो भी इस में बातचीत में बीच में आता है, बीच में बोलता है, ओ सर, ओ श्रीमान जी, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, दिखाई नहीं दिया कि आपने ये जो मैडम है वो ग्रोन अप है, यानी विकसित हो चुकी है, यानी इसके अंदर इतनी समझ है कि ये कहीं पर भी जा सकती है। डू यू थिंक, क्या तुम नहीं सोच सकते, ए mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस तरह की एक जो छोटी लड़की जिसने पैसे अपने आप चुकाए हैं और जो अकेली शहर की यात्रा कर रही है, तो इसीलिए जो कंडक्टर है वो बीच में बोलता है और कहता है कि ये ग्रोन अप मैडम है, एक बच्ची नहीं है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, और जो वली है उसने जो कंडक्टर है उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, और कहा कि मैं एक मैडम भी नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसको ध्यान से सुन लो, ध्यान रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अब तक मुझे टिकट भी नहीं दिया है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, और जैसे उसी की आवाज़ में बोलते हुए, यानी उसकी मिमिक्री करते हुए कंडक्टर ने कहा, हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, और प्रत्येक ये बात सुनकर हंसना शुरू हो गया, हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंट इन द लाफ्टर, और इस हंसी मजाक में वली ने भी पार्टिसिपेट करना पड़ा, उसने भी इसको ज्वाइन किया। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, जो कंडक्टर है उसने उसकी टिकट काटी। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको सौंप दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप आराम से बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, और उसने कहा, जब तुमने पैसे चुकाए हैं तो तुम्हें तुम्हारी सीट पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, लेकिन ये शी आंसर्ड स्टैंडिंगली अप अगेन, और फिर ये दोबारा से खड़ी हो जाती है और खड़े हुए होते हुए कहती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, यानी मैं खड़े होकर देखना चाहती हूँ।
बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन आप यदि सीट पर खड़े होगे, यू मे फॉल, आप गिर सकते हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और आप घायल घायल हो सकते हो, व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, कि जब जो बस है वो टर्न करेगी तो तब आप गिर सकते हो, या कुछ बम्पिंग हुई, कुछ गड्ढे हुए तो गड्ढों के कारण भी ये थोड़ा सा जंप कर सकती है, जिसके कारण आप गिर सकते हो। इसीलिए अपने आप को घायल न करते हुए आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। दैट्स वाई वी वांट टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम बच्चे, हम सब ये चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, और उसने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये थोड़ा सा इस बात पर चिढ़ जाती है और कहती है कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है और मैं भी बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, और क्या कहा इसने कि मेरी उम्र 8 साल है। ऑफ कोर्स, निसंदेह निसंदेह, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, आखिर मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 years माई, और ये कहता है कि ओ, ये कहना चाहता है ओ माई गॉड, कि मतलब एक 8 साल की लड़की जो अपने आप को छोटा नहीं मानती बल्कि इस उम्र को वो बहुत बड़ी मानती है।